की शहजादी जल्दी आ, यीशु आ, यीशु आ, अपने वादे के मुताबिक यीशु आ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य भाग 13 पार्ट 13। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय। एफेसस कलीसिया का वर्णन। एफेसस कलीसिया का गुणों के बारे में, भलाइयों के बारे में हम मनन कर रहा था। पहला है अच्छे काम हैं, नंबर 2 परिश्रम है, नंबर 3 धीरज है, नंबर 4 बुरे लोगों को देख नहीं सकता। हम पिछले बार उसी बातों को मनन कर रहा था। आगे हम जाएंगे इस कलीसिया का 5वां गुण क्या है। लिखा हुआ है, और अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें परख कर झूठा पाया। फिर से और एक बार बोलूंगा, एफेसस कलीसिया के विश्वासियों का एक अच्छा गुण था, आमीन, अपने आप को प्रेरित बोलकर कलीसिया में घुसने वाला लोगों को, इस कलीसिया के लोग उसको परख कर झूठा पाया। हालेलुया। सचमुच में अंतिम समय की ओर, करीब की ओर जाने वाले विश्वासियों में इस सर्वश्रेष्ठ गुण जरूर होना आवश्यक है, अनिवार्य है। हालेलुया। इसमें लिखा हुआ है झूठा। हालेलुया। झूठ बोलता, लूटता, ये दोनों काम ये जो ग्रुप करते हैं। हालेलुया। झूठ बोलता है और लूटता भी है। इनका लक्ष्य और कुछ नहीं, अपने आपको प्रेरित कहलाता है। मतलब नाम का पहले प्रेरित बोलेगा। हालेलुया। नाम का पहले भविष्यवक्ता बोलेगा, नहीं तो प्रोफेट और प्रेरित इस नाम पहले लिखेगा। जैसे डॉक्टर पलाना, इंजीनियर पलाना, नर्स पलाना, साइंटिस्ट पलाना बोलते हैं ना, वैसे ही ओके, वैसे नाम का पहले प्रेरित नाम लिखने का पसंद करता है लोग। खुद अपने आप को प्रेरित बोलेगा। हालेलुया। कोई पूछो मैं प्रेरित हूं, पूछो मैं भविष्यवक्ता हूं, नाम का पगले भविष्यवक्ता लिखकर घूमेगा। सचमुच में अंतिम समयों का एक चिन्ह है ये। विश्वासीगण ऐसे लोगों को परख कर झूठा पाना चाहिए। हालेलुया। ये झूठ भविष्यवाणी करते हैं और विश्वासियों को चोरी करने का प्रयास भी करेगा। हालेलुया। धन्यवाद। प्रभु के वचन में सबसे नया नियम में चोर जो शब्द, झूठा जो शब्द लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार 6:20 में लिखा हुआ है, जो चोर धन को लूटते हैं, चोरी करते हैं। हालेलुया। प्यारों, लूटते हैं, चोरी करते हैं। चोर गुप्त में आते हैं, रहस्य में आता है, हमें किसी को बोल के नहीं आएगा, रहस्य में आता है। गुप्त में विश्वासियों का घर के अंदर घुसेगा। कहां से आएगा मालूम? सीधा नहीं आएगा, सीधा नहीं आएगा। कहां लिखा है? यूहन्ना 10:10। यहां पर लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। देखिए, हालेलुया। और 7वें वचन में लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार में ही हूं, देखो, द्वार में ही हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे,
यीशु मसीह के द्वारा प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। देखिए, सही द्वार से नहीं आएगा, ये गुप्त में आएगा, चुपचाप आएगा, रात को आएगा, किसी को बोल के नहीं आएगा। हालेलुया। मालिक को पता नहीं चलेगा, पास्टर लोगों को पता नहीं चलेगा, कलीसिया का चरवाहा को पता नहीं चलेगा। गुप्त में विश्वासियों के घर जाएगा, सच सेवा में जाएगा। गुप्त में विश्वास उनका जाल में फंस भी जाता है, गुप्त में उसको लेकर भी जाएगा। फालतू ये झूठा है, चोर है, इनको पता नहीं चल रहा है। इनका वस्त्र देखो, प्रेरितों का है, वस्त्र देखो, वेशभूषादि देखो, प्रेरित का है, भविष्यवक्ता का है, चरवाहा का है। हालेलुया। देखिए, बाहर से देखें भेड़ दिखते हैं, भेड़ जैसा दिखता है, लेकिन भेड़ का चमड़ा पहनकर आए हुए हैं। देखने में सिंह जैसा दिखता है, लेकिन सिंह का चमड़ा पहनकर आया है। लिखा हुआ है, सिंह के समान विश्वासियों को फाड़ डालने का। ऐसे लोग शैतान का नंबर 1 एजेंट लोग हैं। हालेलुया। घात करने के लिए आता है और फाड़ डालने के लिए आता है, लेकिन यह बात कई विश्वासियों को पता नहीं। हालेलुया। लेकिन हालेलुया, जहां ओरिजिनल है वहां डुप्लीकेट जरूर है। मार्केट में देखो, जहां ओरिजिनल चीज बेचने वाला मार्केट में डुप्लीकेट भी पक्का मिलेगा। देखने में वैसे ही मिलेगा, जैसे है वैसे मिलेगा, जैसे देखने के लिए मिलता है वैसे। काम में लाहू होगा ना, तब पता चलेगा ओरिजिनल कौन सा है, डुप्लीकेट कौन सा है। अरे भाई, तुम्हारा खुद का पप्पा और तुम्हारा डुप्लीकेट पप्पा है, ये दोनों का अंतर आपको पता चलेगा। कब मालूम है? ओरिजिनल पप्पा और डुप्लीकेट पप्पा का पता कब चलेगा, पता है आपको? हालेलुया। उनका कामों से पता चलेगा। ओरिजिनल मां और डुप्लीकेट मां का कब पता चलेगा मालूम? उनका कामों से पता चलता है। हालेलुया। इसलिए शैतान को आपके अंदर रखा हुआ उस धन को नष्ट करने मत देना, चोरी करने नहीं देना, उसको फायदा उठाने नहीं देना। लिखा हुआ है 2 कुरिन्थी 4:7 में लिखा हुआ है, ये जो धन हमारे दिलों में परमेश्वर ने दिया। कौन सा धन? सुसमाचार, उद्धार, उद्धार का आनंद, प्रभु से पाया वो उपदेश। तुम प्रभु में आया तब से लेकर तुमको चलाने वाला पास्टरों, प्रभु के तुम्हारे चरवाहा के द्वारा शिक्षा प्राप्त करके इतना तक बढ़ गया। हालेलुया। तुमको शुरू में मालूम, तुम भविष्यवक्ताओं के पीछे घूम रहा है। मत्ती सुसमाचार 7:15। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर में वे फाड़ डालने वाले भेड़ी हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लेंगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? हालेलुया। इसी प्रकार हरेक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। हालेलुया। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। हालेलुया। प्यारों, हम ऐसे लोगों को परख कर झूठा पाएगा, एफेसुस कलीसिया के लोगों का उस प्रतिबल आपको भी मिलेगा। मत्ती सुसमाचार 24 उसका 3 वचन से लेकर थोड़ा पढ़कर देखिए। हालेलुया। अंतिम समय का बारे में उपदेश दिया। यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह को आकर पूछते हैं, प्रभु, जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा
और इस बात तो कब होंगी? हालेलुया। ये अंत का दिन आने का अंत का दिन का चिन्ह क्या होगा और ये कब होगा? तो यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। उसके बाद 11 वचन में लिखा हुआ है, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। हालेलुया। आदम के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हालेलुया। देखिए, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। दूसरा कुरिन्ती 11 अध्याय का 13, 14, 15 वचन पढ़कर देखिए, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। हालेलुया। देखिए, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। ऐसे झूठा भविष्यद्वक्ता लोग मंच में चमकते हुए तुमको दिखेगा, बड़ा बड़ा मंच में, इसके पीछे लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करते ही लोग, मंच में ज्योतिर्मय स्वर्गदूत जैसा दिखेगा आपको, तुम उसका पीछे मत जाना। और ऐसे ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण करके ये जब भविष्यवाणी करते हैं, चिन्ह और चमत्कार करते हुए घूम रहे हैं ना, इनको बॉडीगार्ड लोग भी है। मैं पूछूं, भविष्यद्वक्ता को ये बॉडीगार्ड का क्या जरूरत है? उनका गाड़ी आगे जाएगा, उसका गाड़ी का सामने 2-3 गाड़ी जाएगा, उसका पीछे 3-4 गाड़ियां जाएगा। मैं पूछूं, ये भविष्यद्वक्ता बोलते चिन्ह और चमत्कार करने वालों को बॉडीगार्ड का क्या जरूरत है? अभी तक तुम्हारा आंख नहीं खुला भाई बहन बच्चे, इससे दूर रहो, तुम उसमें वंचित ना हो। ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके मंच में आते हैं। पता है आपको, 2 साल पुराना वीडियो दिखा के तुमको भरमा रहे हैं। 1 साल पुराना, 1 महीना पहले वीडियो शूट करके जो बनाए हुआ, तुम उसका पीछे घूम रहे हैं। उसके बाद तुमको लगता है अरे भयंकर 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 बड़ा 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 भैया बाप रे। हालेलुया। भाइयों बहनों, तो उससे बचकर बाहर आओ ना। ये ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है लोग। हालेलुया। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवक का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उसका अंत उसके कामों के अनुसार होगा। ऐसी लोगों के विषय में यिर्मयाह नबी का पुस्तक 23 अध्याय का 21 वचन में हमारे लिए चेतावनी के रूप में दिया हुआ है। प्रभु की आत्मा बोलते हैं, ये भविष्यद्वक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। पवित्र आत्मा उसकी विषय में यिर्मयाह 25 का 23 का 21 हमने देखा, उसका 25 वचन पढ़कर देखिए, मैंने इन भविष्यद्वक्ताओं की बातें भी सुनी है जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने स्वप्न देखा है। स्वप्न ऐसा बोलते हैं, अपने आप को भविष्यद्वक्ता बनकर घूम रहे हैं ना, उनका बारे में 26 वचन में लिखा हुआ है, जो भविष्यद्वक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के चल के भविष्यद्वक्ता है। 23 का 28 पढ़कर देखिए, पवित्र आत्मा भयंकर बातें बताएं, ध्यान से सुनिए। यदि किसी भविष्यद्वक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वो उसे बताएं, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वो मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यह वाणी है, कहां भूसा
का और कहां गहू। मतलब परमेश्वर बोलते हैं झूठा भविष्यवक्ताओं का भविष्यवाणी भूसा है। हालेलुया। वचन का बारे में लिखा हुआ है गेहूं है। उसके बाद 29 में लिखा यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वो मेरा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? वचन के बारे में लिखा हुआ है, परमेश्वर की वाणी के बारे में। ये बात इन लोग क्या करते हैं मालूम? जो 30 वचन, जो भविष्यवक्ता मेरे वचन दूसरे से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूं, परमेश्वर की आत्मा बोलते हैं। हालेलुया। उसके बाद कहते हैं ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ हिलाते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध हूं। उसके बाद 32 में लिखा है यहोवा की यह वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरे आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूं और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ ना होगा और कुछ लाभ ना होगा। प्रभु बोलते मेरी प्रजा के लोगों का इससे कोई लाभ नहीं। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 24 का 11 में लिखा हुआ है, प्रभु इसकी विषय में क्या बोलते हैं मालूम? मत्ती सुसमाचार 24 का 21 में देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा मालूम? उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा, भारी क्लेश का समय आएगा बोलते प्रभु, जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा, वैसा एक दिन आएगा। इसलिए 24 का 24 में लिखा हुआ है झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे, चुने हुए को भी भरमा दे। देखा, चुने हुए लोगों को भी भरमाएगा। इन लोग फिर कहां तुमको बुलाएंगे मालूम? उधर आ जाओ बोलेगा, इधर आ जाओ बोलेगा। लिखा हुआ देखो मैंने पहले से तुमसे यह कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहे देखो वो जंगल में है तो बाहर नहीं निकलना, या देखो वो कोठरियों में है तो तुम विश्वास नहीं करना बोलते हैं। अंत की समय में हम पहुंच रहा है प्यारों। तुमको अगर 5 मिनट मिला, 1 घंटा मिला, आधा घंटा मिला, पवित्र वचन को पढ़िए, शुद्ध वचन को सुनिए। इस दुनिया का अद्भुत का पीछे, चमत्कार का पीछे, ज्ञान के पीछे, हमें झूठा भविष्यवक्ताओं के पीछे, भविष्यवाणियों के पीछे ना जाए प्यारों। हम अपने आप को परखिए। पहले योग ने 4:1 में लिखा हुआ है ऐसे लोगों को परखो। हालेलुया। ले कारण क्या मालूम? इनका नेता आने वाला है। कब मालूम? पवित्र लोग यहां से स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। उसके बाद में ये जो झूठा भविष्यवक्ता लोग जो एजेंट बनकर अपने आप को प्रेरित बोलकर जो घूम रहा है, इनका जो नेता आने वाला है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पढ़कर देखो आप। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में झूठा भविष्यवक्ता के बारे में लिखा हुआ है। हालेलुया। प्यारों, हमको स्वर्ग में जाने का समय निकट आ गया प्यारों। हालेलुया। सच्चा वचन के लिए कान दे दीजिए। दूसरा थिस्सलुनीकी पुस्तक 2 अध्याय का 2 वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। एक समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। उसके बाद 7 वचन, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। मैंने आपको अभी बताया
पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वो दूर ना हो जाए वो रोके रहेगा। मतलब इन लोगों का जो नेता है, अधर्म का काम करने वाला, हालेलुया, अधर्म का भेद प्रकट होने वाला है। अब इसलिए वो प्रकट नहीं हो रहा है, रोकने वाला है यहां पर धरती पर। वो रोकने वाला कौन है आपको मालूम? रोकने वाला पवित्र आत्मा है। हालेलुया, रोकने वाला पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा कलीसिया को तैयार कर रहा है। हालेलुया, पवित्र लोगों को तैयार कर रहा है, सुसमाचार के द्वारा, सच्चा वचन के द्वारा, पवित्रताई के द्वारा। हालेलुया, जीसस, पवित्र आत्मा, हालेलुया, न्याय का विषय में, पाप का विषय में उनको हमें सिखाता है, सिखाते जा रहा है। एक दिन यीशु मसीह बादलों पर आएगा, पवित्र आत्मा हमको लेकर हमें बादलों पर यीशु मसीह के पास चले जाएंगे। तब इनको रोकने वाला पवित्र आत्मा यहां से हमको ले जाएगा। तब वो अधर्म का भेद पृथ्वी पर प्रकट होगा। उस दिन ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ताओं का, झूठे प्रेरित लोगों का, झूठ काम करने वालों का, हमें अपराध के काम करने वालों का नेता आएगा, झूठा भविष्यद्वक्ता आएगा। हालेलुया, प्यारो, हम सावधान रहो। ये बात समझकर हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़िए। पवित्र वचन सुनिए, पवित्र वचन पढ़िए। रोज सुबह से हम बाइबल पढ़ने का समय अलग कीजिए आप। ये जो अद्भुत का पीछे, चमत्कार का पीछे, हालेलुया, उधर का सेवका इधर का सेवका ही बोलकर मत घूमो, उनके पीछे मत जाइए। हालेलुया, लोगों, पवित्र वचन हमारे साथ में दिया। प्रेरित पौलुस गलातियों को बोलते हैं, प्यारों, प्रभु मसीह यीशु को उसका चित्र वचन में हमको दिया हुआ बोलते हैं। हालेलुया, प्रेज़ टू जीसस। इसलिए प्रेरित पौलुस गलाती लोगों, गलाती विश्वासियों को क्या पूछते मालूम? हालेलुया, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया है। हालेलुया, इसलिए इस संसार के इन तमाम गड़बड़ियों से बचकर, पवित्रता को सिद्ध करते हुए, विश्वास को मजबूत करते हुए, वचन में संपन्न होकर, स्वर्गीय ज्ञान में संपन्न होकर, प्रभु की अनुग्रह पर अनुग्रह में संपन्न होकर विश्वास में आगे बढ़िए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे,